नमस्कार। आज हम महिलाओं में थायराइड की समस्या पर बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिसे अक्सर आप कह सकती हैं अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, या फिर उसको समझने में डायग्नोस करने में काफी देर हो जाती है। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थकेयर का एक लेख है जो इसी अहम मुद्दे की परतें खोलता है, इस पर रोशनी डालता है। जी। जैसे सोचिए, लगातार थकान, मूड में उतार चढ़ाव, वजन का बदलना, कितनी आसानी से हम इसे रोजमर्रा का तनाव या बस चिंता समझ लेते हैं, है ना? बिल्कुल आम बात समझ लेते हैं, लेकिन लेख यही सवाल उठाता है, क्या ये थायराइड का इशारा हो सकता है? हाँ, चलिए इस लेख के जरिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं कि मामला क्या है। जरूर। तो जैसा कि लेख बताता है, थायराइड गर्दन में सामने की ओर एक छोटी सी तितली जैसी ग्रंथि है। बहुत छोटी सी। जी बिल्कुल। लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। हाँ वही, ये T3 और T4 हार्मोन बनाती है जो शरीर की लगभग हर कोशिका के काम करने की रफ्तार, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म। हाँ, मेटाबॉलिज्म, हमारी एनर्जी, मूड, यहाँ तक कि बॉडी टेम्परेचर भी सब कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन। अच्छा, तो जब ये ग्रंथि जरूरत से कम हार्मोन बनाए, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा बनाने लगे, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म, तो शरीर का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो फिर बड़ा सवाल ये है, जैसा कि लेख में भी जोर दिया गया है, कि खासकर महिलाओं में इसका पता अक्सर क्यों नहीं चल पाता। ऐसा क्या है कि ये नजर से चूक जाता है? देखिए, ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही आम होते हैं, जैसे थकान, उदासी या डिप्रेशन। हाँ, ये तो किसी को भी हो सकता है। वही तो, वजन का बेवजह बढ़ना या घटना, पीरियड्स में गड़बड़ी, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें अक्सर दूसरी वजहों से जोड़ दिया जाता है। अच्छा। या कभी-कभी तो बस महिलाओं की आम शिकायतें कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेख इसी बात पर रोशनी डालता है कि कैसे ये लक्षण स्ट्रेस या बर्नआउट से इतने मिलते जुलते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और सही जांच सालों तक टल जाती है। मतलब ये लक्षण इतने आम हैं कि लोग इन्हें किसी बीमारी का संकेत ही नहीं मानते आसानी से। बिल्कुल, और इसमें जागरूकता की कमी भी एक बड़ा पहलू है। मरीज और कई बार सच कहूं तो डॉक्टर भी। अच्छा। हाँ, खासकर अगर गर्दन में कोई सूजन यानी घेंगा साफ नजर ना आ रहा हो या मेटाबॉलिज्म से जुड़े स्पष्ट संकेत ना हो, हाँ। तो शुरू में थायराइड की जांच करवाने के बारे में सोचते ही नहीं। और स्क्रीनिंग का क्या मतलब? जांच की बात करें तो क्या नियमित जांच में ये कवर होता है? यही एक और समस्या है, अपर्याप्त स्क्रीनिंग। रूटीन हेल्थ चेकअप में थायराइड फंक्शन टेस्ट हमेशा शामिल नहीं होता। ओह। और अगर लक्षण हो भी तो कभी-कभी सिर्फ TSH लेवल जांचा जाता है। TSH असल में दिमाग से निकलने वाला सिग्नल है। हाँ, जो थायराइड को काम करने के लिए कहता है। एग्जैक्टली। लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए थायराइड के अपने हार्मोन यानी T3 और T4 की जांच भी जरूरी हो सकती है, जो अक्सर नहीं की जाती। अच्छा, तो सिर्फ TSH काफी नहीं है? हमेशा नहीं। एक और बड़ी उलझन है जिसे लेख हार्मोनल शोर कहता है। मतलब महिलाओं में जो हार्मोनल बदलाव होते हैं, जैसे पीरियड्स, प्रेगनेंसी, हाँ, मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था, डिलीवरी के बाद का समय और मेनोपॉज के आसपास का पेरीमेनोपॉज वाला दौर, हाँ, इन सब में होने वाले हार्मोनल बदलाव थायराइड के लक्षणों को या तो छिपा देते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, या उन्हें किसी और समस्या का लक्षण समझने की भूल करवा देते हैं। हाँ। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म से पीरियड्स हेवी हो सकते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म से हल्के या बंद। लेकिन लगेगा कि ये कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल, दोनों को ही सिर्फ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम मान लिया जा सकता है। ये हार्मोनल शोर वाली बात वाकई ध्यान देने लायक है। और जब हम प्रजनन आयु की महिलाओं की बात करते हैं, तब तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है, जैसा कि लेख इशारा करता है। निश्चित रूप से थायराइड की गड़बड़ी, चाहे वो स्पष्ट हो या सब क्लिनिकल, जब ब्लड टेस्ट में हल्की गड़बड़ी हो पर लक्षण बहुत साफ ना हो, ये ओव्यूलेशन में बाधा डालकर गर्भधारण की क्षमता को कम कर सकती है। ओह, तो इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकती है। हाँ, ये अक्सर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक छिपा हुआ कारण होता है। और गर्भावस्था के दौरान तो ये और भी गंभीर हो सकता है। अगर थायराइड की समस्या का पता ना चले और उसका सही इलाज ना हो तो गर्भपात, समय से पहले डिलीवरी और बच्चे के दिमागी और शारीरिक विकास में समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। लेख मानसिक स्वास्थ्य के साथ इसके जुड़ाव पर भी जोर देता है ना? ये पहलू भी अक्सर अनदेखा रह जाता है शायद। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ओवरलैप है। बिल्कुल।
थायराइड हार्मोन के असंतुलन से होने वाले मूड स्विंग्स, चिंता या डिप्रेशन को अक्सर सामान्य एंग्जाइटी या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हाँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या सिर्फ काम के बोझ से उपजी थकावट मतलब बर्नआउट मान लिया जाता है। और नतीजा सही निदान और सही इलाज में बेवजह देरी होती है, जिससे महिला की परेशानी बढ़ती जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है। तो ये सब सुनने के बाद लगता है कि ये समस्या वाकई बहुस्तरीय है। लक्षण इतने आम हैं कि भ्रमित करते हैं, हार्मोनल उतार चढ़ाव का असर है और फिर जांच में भी कमी है। लेख के अनुसार इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, लेख कई जरूरी कदमों की ओर इशारा करता है। सबसे पहले तो जाहिर है जागरूकता बढ़ाना, ये बेहद जरूरी है। लोगों को पता हो, हाँ, मरीजों को लक्षणों के बारे में पता हो और वे समझे कि थायराइड का स्वास्थ्य उनकी पूरी सेहत के लिए कितना अहम है। और डॉक्टर्स के लिए? दूसरा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं यानी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को और संवेदनशील और प्रशिक्षित होने की जरूरत है। उन्हें लगातार थकान, मूड डिसऑर्डर या पीरियड्स की समस्या लेकर आने वाली महिलाओं में थायराइड की जांच के बारे में ज्यादा सतर्कता से सोचना होगा, मतलब उसको रूल आउट करना होगा। ठीक है। और जांच, तीसरा, बेहतर और स्मार्ट स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना होगा। जिन महिलाओं में अस्पष्ट लक्षण दिखें, खासकर जो गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं या गर्भवती हैं, उनके लिए नियमित TSH जांच और जरूरत पड़ने पर T3, T4 भी। हाँ, जरूरत पड़ने पर T3, T4 जांच को रूटीन का हिस्सा बनाने पर विचार करना चाहिए। और जाहिर है, जैसा कि लेख में कहा गया है, इस क्षेत्र में और शोध मतलब रिसर्च की भी जरूरत है। बिल्कुल। महिलाओं में थायराइड विकारों के लक्षण पुरुषों से अलग कैसे होते हैं, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए और हर मरीज की जरूरत के हिसाब से मतलब पर्सनलाइज्ड उपचार योजना बनाने के लिए और ज्यादा शोध को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर लेख का सार यही है कि थायराइड की समस्या आम है, इसका इलाज संभव है, लेकिन अक्सर खासकर प्रजनन आयु की महिलाओं में इसे अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, और इससे उनकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। थायराइड स्वास्थ्य के प्रति अगर हम ज्यादा सक्रिय और लिंग संवेदनशील नजरिया अपनाएं तो शायद सालों की गलतफहमी और तकलीफ से बचा जा सकता है। हाँ, और जीवन को काफी बेहतर बनाया जा सकता है। आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह थायराइड चुपचाप शरीर के इतने सारे कामों पर असर डालता है, उसी तरह हमारे स्वास्थ्य के, खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के और कौन से पहलू हो सकते हैं जिन पर हमारा समाज या मेडिकल सिस्टम अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। सोचने वाली बात है।